अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं टेक सीएस एंड आईटी। तो आज की वीडियो के अंदर हम एमएस एक्सेल के अंदर सैलरी स्लिप डिज़ाइन करना सीखेंगे कि हम सैलरी स्लिप को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सामने जो है वो एमएस एक्सेल का इंटरफेस नज़र आ रहा है। जैसे हमने पिछली जो है वो कुछ वीडियोज़ एमएस वर्ड के बारे में देखी थी, तो उसके ऊपर जैसे यहाँ पे मेन्यू बार थी, यहाँ पे मेन्यू बार है, जहाँ पे जो है वो फॉर्मेटिंग टूल बार है, जिस तरह एमएस वर्ड के अंदर फॉर्मेटिंग टूल बार थी। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम जो है तो उस पर्पज़ के लिए मेन्यू बार के अंदर हमारे पास यहाँ पे व्यू नज़र आ रहा है। आप सबसे पहले व्यू के अंदर जाएंगे। यहाँ पे आपके पास जो है ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। ये नॉर्मल है, ये पेज ब्रेक व्यू है, ये पेज लेआउट भी है, कस्टम व्यू है। तो हम इसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले जो है वो पेज लेआउट को यहाँ पे ले लेंगे। जैसे हम यहाँ पे पेज लेआउट को ले लेंगे तो ये हमारे पास विंडो यहाँ पे अपीयर हो जाएगी। इस विंडो की हम थोड़ी सी यहाँ पे सेटिंग कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो है यहाँ पे हमारे पास ये रोज़ इस तरह रोज़ कहलाती हैं और हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं, वर्टिकल जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे कॉलम कहलाते हैं। यहाँ पे रोज़ के नंबर हैं आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह कॉलम्स की यहाँ पे नाम जो हैं वो अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे आपके पास मौजूद हैं। तो यहाँ से अगर आप जाते हैं, देखें ये आपको चार कोने यहाँ पे नज़र आ गए हैं, तो आप इनके साइज़ को कम या ज़्यादा भी यहाँ पे कर सकते होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास ये है तो आप इनको जो है यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते होते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो चलते हैं हम फर्दर जो है इसके ऊपर। तो हमारे पास यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग कर दी, तो ये हमारे पास पहली जो है रो है, इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ से इसकी हम थोड़ी सी सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है ये एरिया यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और होम के ऊपर जाके हम इसको यहाँ पे मर्ज सेंटर कर देते हैं। यहाँ पे जो है हम किसी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो नाम लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम किसी कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की जो है वो कोई सैलरी स्लिप बना रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम। यहाँ पे मैंने जो है वो लिख दिया जी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। आप इसको यहाँ से जो है इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, जितना मर्जी आप इसको बोल्ड करना चाहें आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे नीचे एक लाइन को ले लेते हैं, फिर इसको यहाँ पे जाके मर्ज सेंटर कर देते हैं। यहाँ पे इसका एड्रेस लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी एड्रेस है। तो यहाँ पे मैंने उसका जो है वो एड्रेस यहाँ पे लिख दिया है और इसको जो है यहाँ पे मैं बोल्ड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है एक और मैं यहाँ पे मर्ज सेंटर कर देता हूँ, जो मेरे पास यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूँ सैलरी स्लिप। यहाँ पे जी मैंने लिख दिया जी सैलरी स्लिप। एस का बड़ा कर देते हैं पहला। मैंने यहाँ पे सैलरी स्लिप लिख दिया और यहाँ पे इसको हम एज़ यूजुअल जो है वो थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे ताकि थोड़ा सा ये है प्रोमिनेंट नज़र आए। ये इसको यहाँ पे मैं बोल्ड कर देता हूँ। और उसके अलावा अगर हम इसके नीचे अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएंगे और बॉटम बॉर्डर जो है वो यहाँ पे कर देंगे। इस तरह इसके नीचे बॉर्डर जो है वो आ जाएगा। अगर आप इसका स्टाइल जो है वो चेंज करना चाहते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी है, वो भी कर सकते हैं। टाइम्स न्यू रोमन जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कर दिया टाइम्स न्यू रोमन। इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और टाइम्स न्यू रोमन यहाँ पे कर देंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये मैंने इसकी डिटेल लिख दी है। उसके बाद ये रो फिर हम छोड़ देंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी एम्प्लॉय नेम। उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं डेजिग्नेशन। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं डिपार्टमेंट। उसके बाद यहाँ पे
हम लिख देते हैं एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय स्टेटस, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये यहाँ पे लिखने के बाद इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ तीनों को, और इनको हम यहाँ पे थोड़ा बोल्ड कर देते हैं और कलर इसका जो स्टाइल है वो टाइम्स न्यू रोमन कर देते हैं। ठीक है जी, यहाँ चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद यहाँ पे जो है हम एक लाइन फिर छोड़ देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है यहाँ पे बेसिक पे है, बेसिक सैलरी, चीज़ें यहाँ पे फिल कर लेते हैं थोड़ी सी। यहाँ पे ये चीज़ें जी मैंने यहाँ पे फिल कर ली हैं, आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा जो है इसको यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये चीज़ जो है इसको भी यहाँ पे मर्ज कर देते हैं। तो ये सारा कुछ जो है मैंने यहाँ पे लिख लिया है, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं सैलरी के अंदर। बेसिक सैलरी है, हाउस रेंट है, उसके अलावा जो है यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, ओवर टाइम है। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास आपने कोई अगर लोन लिया हुआ होता है तो उसकी डिटेल आ जाती है, लीव विदाउट पे आ जाती है, इनकम टैक्स है, प्रोविडेंट फंड है, ग्रेजुएटी है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पास यहाँ पे किसी भी सैलरी स्लिप के अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं। ये चीज़ें आपने यहाँ पे ले लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो है वो कर देना है जी टोटल सैलरी। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगी एक टोटल सैलरी की, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। टोटल सैलरी हमने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखना है टोटल डिडक्शन। टोटल डिडक्शन के बाद हमारे पास यहाँ पे टोटल डिडक्शन हमने लिखा। उसके बाद हमारे पास जो नेट सैलरी है वो कितनी हमारे पास यहाँ पे होती है वो लिखेंगे। वो हम जो है यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख देते हैं जी नेट सैलरी। नेट सैलरी यहाँ पे लिखने के बाद जो है यहाँ पे हम लिख देते हैं जी एम्प्लॉय सिग्नेचर। एम्प्लॉय सिग्नेचर के बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं जी डायरेक्टर सिग्नेचर। एम्प्लॉय सिग्नेचर के नीचे यहाँ पे हम जाते हैं और जो है हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय सिग्नेचर के नीचे यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं जी बॉटम में एक हेडर बना देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो है इस तरह डायरेक्टर सिग्नेचर के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे जो है वो बॉटम बॉर्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, ये एरिया सारा सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है नो फिल की, हमने इसको यहाँ पे कर दिया। और उसके बाद हमने यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो ब्लैक की है, हम वो ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है जी ऑल बॉर्डर। हमारे पास यहाँ पे जो है थिक बॉर्डर हमने वो यहाँ पे ले लिया। और अगर हम यहाँ पे इसको एडजस्ट करना चाहें तो हम इसको यहाँ पे अगेन बॉर्डर जो है वो दे सकते हैं। तो हमारे पास ये जी है यहाँ पे आ गई है। तो उसके लिए फिर अभी यहाँ पे हमारे पास एक मेन स्ट्रक्चर जो है वो सैलरी स्लिप की बन गई है। अगर हम एम्प्लॉयज़ का यहाँ पे नेम देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कोई सा नाम भी दे देते हैं, हम उस पर उसको फिल कर लेते हैं। नाम जो है हसन है, कोड जो है कोई भी आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे उसके डेजिग्नेशन है लेक्चरर। डिपार्टमेंट जो है वो CS है। तो कोई भी डेट यहाँ पे दे दें आप।
स्टेटस जो है ये परमानेंट है। ये चीज़ ये हमने यहाँ पे लिख ली है। आप इसकी सेटिंग यहाँ पे भी कर सकते हैं, वो ऐसे कर दें। ठीक है, यहाँ पे हमने फिल कर लिया। इसको आप बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड कर दें। तो उसके अलावा यहाँ पे बेसिक सैलरी है, आपने कोई भी यहाँ पे बेसिक सैलरी जो है उसकी डाल देनी है। हाउस रेंट जो है वो आपने यहाँ पे उसका कोई डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस है वो आपने डाल देना है। उसके बाद मेडिकल अलाउंस है जी। उसके बाद ओवर टाइम के पैसे हैं। उसके बाद इसकी टोटल सैलरी हमने यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल जो है इनकम टैक्स जो है हम यहाँ पे लगाते हैं 1000। ये चलो इसका आ गया। और उसके अलावा ये फंड जो है यहाँ से कटा। तो अब यहाँ पे हम जो है इसको बोल्ड कर देते हैं। ये हमारे पास जो है वो बोल्ड हो गया। तो यहाँ पे टोटल सैलरी है उसका हम यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं। इसका फार्मूला क्या है, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे इक्वल, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सम लिखने के बाद हमने यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। और यहाँ पे देखें, मैंने आपको जैसे स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास रोज़ हैं और ये हमारे पास कॉलम है। कॉलम हमारे पास सी है, सी हमारे पास है। और हमारे पास हमने इसको जमा करना है C10 से लेकर C14 तक। अब देखिए यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया। इसका क्या मतलब है कि हम C10 से लेकर C14 तक इसको हम इसका सम करना चाह रहे हैं। जैसे हम इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखें उसकी टोटल सैलरी जो है वो यहाँ पे आ गई है। इसी तरह हम इसकी टोटल डिडक्शन जो है वो देखें यहाँ पे कितनी है। यहाँ पे भी सेम फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे फिर लिखेंगे सम और इसको यहाँ से करेंगे जी। हमारे पास ये है डी के अंदर, सॉरी ई के अंदर, E10 से लेकर, ये फार्मूला भी आप देखते हैं किस तरह से लग रहा है, E10 से लेकर E14 तक। इसको मैं एंटर करूँगा तो 2000 जो है इसकी डिडक्शन है। टोटल सैलरी जो है इसकी 19,485 है। और अब डेफिनेटली टोटल सैलरी में से डिडक्शन जो है वो होने के बाद उसकी टोटल सैलरी कितनी बचेगी, तो इसके लिए हम फिर यहाँ पे करते हैं सिंपली, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वल साइन है हमारे पास। यहाँ पे देखें ये सी कॉलम है और रो जो है वो हमारे पास 15 है। और इसको हम मैनेज कर देंगे। हमारे पास ई कॉलम है और ये क्या है जी 15 है। तो हम इसको यहाँ पे एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखें उसकी जो सैलरी है वो यहाँ पे कितने शो हो रही है, 17,845। तो ये सिंपल सी जो है यहाँ पे हमने आज सैलरी स्लिप को डिज़ाइन किया है। यहाँ पे देखें किसी इदारे का नाम है, आप यहाँ पे जो है इसका लिख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे उसकी सैलरी स्लिप लिखी है, हम सिंपली इसको फिल किया है। और करने के बाद जो है यहाँ पे एम्प्लॉय सिग्नेचर आते हैं या डायरेक्टर सिग्नेचर आते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे अगर कोई जो है वो पिक्चर अगर इंसर्ट करना चाहें किसी इदारे की तो वो भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। वो भी आपकी यहाँ पे मर्ज़ी है, आप कोई भी यहाँ पे पिक्चर ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पिक्चर ले ली है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। इसका साइज़ जो है हम ज़रा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि उसके अंदर फिट हो जाए, क्योंकि सैलरी के हिसाब से हमने यहाँ पे इसका साइज़ जो है यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो हमारे पास इसको हम पकड़ते हैं और फॉर एग्जांपल इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको मज़ीद थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास किसी इदारे की जो है किसी एम्प्लॉय की कंप्लीट सैलरी स्लिप जो है आपको यहाँ पे शो हो रही है। बहुत आसान तरीका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक देना है।